आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का ब्लॉग है मेरा। हाँ, पिक्चर्स देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज मेरा किस टॉपिक पे ब्लॉग है। हाँ जी, बिल्कुल मेरा वट सावित्री के ऊपर ब्लॉग बनाया है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मेरे घर में भी वट सावित्री का व्रत किया जाता है, तो मुझे एकदम से पता लगा तो मैंने फटाफट मेहंदी लगाई, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब मेरी तरफ नहीं किया जाता है। तो फिर मैंने जल्दी से प्रिपरेशन सब करी। काम करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। रेडी होने के बाद मैं फटाफट मंदिर पहुंची। वहाँ पे मैंने 1-2 पिक्स क्लिक करवाई थी। पूजा करने के बाद की ये लुक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था क्लिक करने के लिए। फिर मैं वट वृक्ष के नीचे गई, अपनी पूजा की थाली रखी। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने रखा था वट सावित्री का व्रत। मेरे घर में कोई रखता नहीं है, ना मम्मी रखती है ना कोई नहीं, तो किसी को इसके विधि वगैरह के बारे में पता नहीं था। मैंने अपनी जेठानी जी से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने वृक्ष जी को जल अर्पित किया, जो भी श्रृंगार का सामान था सब कुछ रखा। उनको चंदन रोड़ी, अक्षत, चना, गुड़, जो भी उनका प्रसाद था सब कुछ मैंने उनको चढ़ाया। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम करे तो हमारी तरफ होता नहीं, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुआ है, तो कोई नहीं, माता रानी से रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ़ कर दे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी कैसे कैसे होता है। तो फिर मम्मी मुझे बताने लगी, ये कर, ऐसे कर, क्योंकि मैंने साइड वाली वो आंटी हैं उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगा के उनसे पूछा कि कैसे क्या क्या करना था। मम्मी को भी जितना समझ है उन्होंने मुझे बताया। फिर वहाँ पे एक लड़की थी, मैंने उसको फ़ोन दिया कि आप मेरी वीडियोस बना दो, क्योंकि मैं पूजा करूँगी, कैसे वीडियोस बनाऊँगी। तो वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने वीडियो बनाई। फिर उसके बाद मैंने परिक्रमा करना शुरू किया वट वृक्ष की। तो फिर मंदिर मतलब पहले का बना हुआ था, तो दोबारा से मंदिर रेनोवेट हुआ, तो कुछ चीज़ें बहुत यहाँ पे मिक्स मैच हो गई थी। परिक्रमा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहीं पर पीलर था। फिर एक और देवी जी की मतलब ऐसे पिंडी सी बनी हुई थी। फिर नंदी महादेव थे, नंदी थे। फिर उसके बाद आगे एक और था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी परिक्रमा करने में। तो फिर मैंने मम्मी की हेल्प ली। मम्मी वहाँ पे खड़ी होके मुझे ये मोली पकड़ा रही थी, और मैं उधर से वो अशोक का पेड़ के साइड से निकल के जाके फिर वहाँ से पास करती, फिर ऐसे करके परिक्रमा कर रही थी। और मेरी परिक्रमा पूरी, मैंने 5 परिक्रमा करी थी ऐसे ही करके मम्मी की हेल्प से। और वहाँ पे सब लेडीज़ ऐसे ही कर रही थी। फिर मैंने पूजा करने के बाद मैं शिव मंदिर में गई। वो मंदिर भी सब मंदिर उसी के अंदर ही था, तो मैं शिव मंदिर में गई। वहाँ पे मैंने भगवान से विनती करी कि मेरे पति की आयु लंबी हो भगवान। फिर उसके बाद पता लगा कि 5 औरतों मतलब सुहागनों की मांग भरी जाती है। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी मम्मी से स्टार्ट किया। मम्मी का पैर छू, मम्मी मुझे कहती तू बेटी है, पैर मत छू, बहुएं छूती हैं। फिर वहाँ पे एक आंटी थी, उनका मैंने मांग भरा। और पैर, जो बिहार की तरफ की लेडीज़ होती है वो नाक पे से सिंदूर लगाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी तरफ नहीं लगाते, बट उन्होंने मेरी लगाई थी। आप लोग देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने भी सबकी ऐसी ही लगाई थी, मांग भरी। ये रही वो भाभी, इनकी भरी। इनके यहाँ भी नहीं होता है, बट मंदिर में आई थी। फिर हम सब ने कथा सुनी वहाँ पे। पंडित जी की एक्चुअली तबीयत ख़राब थी, तो फिर एक भाभी थी, तो उन्होंने ही कथा किताब से पढ़ा, फिर हम सब लोगों ने सुना। अभी तक तो कुछ भूख प्यास का कुछ एहसास नहीं हो रहा था, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम फास्ट था। तो फिर उसके बाद रखने के बाद मैं घर आई। फाइनली मैं पूजा करके घर आ चुकी हूँ, देख सकते हैं। आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई गलती हुई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।